हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरिटी फिजियो। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आपको एएमयू बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आप इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहती है, 80 प्लस कट ऑफ को पार कर पाएँ। हम इस वीडियो में आज जानते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है, सब इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो सिलेबस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आते हैं। एंड इनका जो मार्किंग रहती है वो क्या रहती है, फिजिक्स हमारी आती है 20 मार्क्स की, केमिस्ट्री भी हमारी 20 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी इज़ ऑल्सो 20 मार्क्स, इंग्लिश इज़ ऑल्सो 20 मार्क्स एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड इज़ ऑल्सो 20 मार्क्स। मतलब हर एक सब्जेक्ट हमारा 20 मार्क्स का आता है। तो हर एक सब्जेक्ट पे आपको इक्वली फोकस देने की ज़रूरत है। टोटल मार्किंग हमारी कितनी की होगी, 100 मार्क्स का ये पेपर आता है जिसमें 20 मार्क्स का ई सब्जेक्ट रहता है। ये हमारे सिलेबस और मार्किंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग में हमें पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे तो आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर होगा आपको। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं कि आपको 11th और 12th क्लास में से किस क्लास पर फोकस देने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स इसमें 2025 में सिर्फ 12th क्लास की आई थी। इस जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें फिजिक्स हमारी सिर्फ 12th क्लास की आई है। एक भी क्वेश्चन इसमें 11th क्लास का नहीं आया है। अगर मैं वही बात करूँ फिजिक्स में कि 2021 जो एग्ज़ाम हुआ था, 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, 23 एंड 24 एंड 25, 22 से 25 तक जो फिजिक्स है वो सिर्फ 12th क्लास की आई है। 11th क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर मैं 21 की बात करूँ उसमें से 6 to 7 क्वेश्चंस, मे बी 3 to 4 क्वेश्चंस 11th क्लास से पूछे गए हैं। मतलब 22 से लेकर 25 तक अभी एक भी क्वेश्चंस 11th क्लास से पूछा नहीं गया है। सारे क्वेश्चंस हमारे 12th क्लास से पूछे गए हैं। फिजिक्स की ये समझ में आ गया आपको। फिजिक्स में सिर्फ आपको 12th, मेरे हिसाब से कि आपको 12th क्लास पढ़ने की जरूरत है, 11th क्लास पर फोकस ना करें, पर आप साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा 11th क्लास पर भी, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है कि 11th क्लास कमज़ोर होती है तो उसकी 12th क्लास भी कमज़ोर रहती है। तो आपको अगर 12th क्लास पढ़नी है तो थोड़ी बहुत आपको 11th क्लास आनी चाहिए, जिससे आपका बेस बन पाए और आप 12th क्लास को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि केमिस्ट्री में 11th से आता है या 12th से आता है। सेम इसी तरह से मैंने केमिस्ट्री का जब पेपर एनालाइज करा था 21 से लेके 25 तक, तो एक भी क्वेश्चन उसमें 11th क्लास से नहीं आया है। टोटली क्वेश्चन 12th क्लास से पूछे गए हैं। और 25 में तो एक भी क्वेश्चन हमारा 11th क्लास से पूछा नहीं गया है। सारे क्वेश्चन 12th क्लास से पूछे गए हैं। अगर हम, ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की बात। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ 12th क्लास पे फोकस करना है, 11th क्लास पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए 11th ही 12th का बेस होता है। तो आपको 11th क्लास पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी 11th क्लास अच्छी तरह से पूरी नहीं होगी, एक ही चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आप 12th क्लास को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा बेसिक इसमें 11th क्लास में ही है 12th क्लास का। तो आप 12th क्लास शुरू करने से पहले 11th क्लास को भी ख़त्म कर लें, ताकि आपका एक बेसिक नॉलेज बन जाए आपको। अगर हम बात करें, अब हम देखते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हमारे क्वेश्चंस जो हैं 11th एंड 12th क्लास दोनों से पूछे गए हैं 2025 में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजी में 11th क्लास से 12 क्वेश्चंस आए। कितने आए? 11th क्लास से 12 क्वेश्चंस आए। किसके? 11th क्लास से 12 क्वेश्चंस। वही मैं बात करूँ 12th क्लास से हमारे 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख ले इसमें किसका वेटेज ज़्यादा होगा, इसमें होगा 11th क्लास का वेटेज ज़्यादा। तो बायोलॉजी के लिए आपको 11th एंड 12th दोनों क्लास में फोकस करना है इक्वली। ये नहीं है कि इससे ज़्यादा आएगा उससे ज़्यादा आएगा। आपको मालूम है कि जो इसकी कट ऑफ है नर्सिंग की वो आसमान छू रही है, तो आपको हर एक चैप्टर पे इक्वल फोकस करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे या एक भी चैप्टर स्किप करके जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है।
ये हो गई हमारी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से आप 12th पे फोकस करें, पर साथ में आपको 11th पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए भी आपको 12th आती है, पर आपको 11th फोकस करना पड़ेगा। एंड बायोलॉजी के लिए आपको 11th एंड 12th क्लास पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएँ, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि 11th क्लास से इस बार बायोलॉजी में 12 क्वेश्चंस आए हैं, 12th क्लास से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम बात करें 5th पॉइंट पे हमारा था कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है वो 2025 की मैंने लिख रखी है। और ये कट ऑफ ऐसी नहीं है कि मैंने खुद से अपने आप से लिख दी है, मैंने बच्चों से पूछा है, काफ़ी सारे बच्चों से पूछा जब मैंने ये कट ऑफ लिखी है। यहाँ पर मैंने 2 तरह के बच्चों से पूछा था, कुछ बच्चे मुझे मिले थे, मैंने उनसे पूछ के ये लिखी है, लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल की। इंटरनल पर इस बार 64 मार्क्स पर हमारे 32 वेटिंग आई है। आज समझ लीजिए कितनी कट ऑफ हाई है इसकी। 64 मार्क्स पे 32 वेटिंग आना कोई आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है। और एक्सटर्नल की हम देखें तो 68 मार्क्स पे हमारी 25 वेटिंग आई है। कितने नंबर पे? 68 मार्क्स पे 25 वेटिंग आई है। एंड 70 प्लस नंबर पे 23 वेटिंग आई है। और 80 प्लस नंबर पे सिलेक्शन हुआ है बच्चे का। समझ रहे हैं इस बात को आप कि आपको 80 प्लस नंबर लाने होंगे जब आप सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आएगा। आपको 70 प्लस पे भी वेटिंग आने वाली है, पर जो 70 प्लस वाली जो वेटिंग थी 23 वेटिंग वो क्लियर हो गई है, और 25 वाली भी वेटिंग क्लियर हुई थी। और 64 पर जिस बच्चे की इंटरनल थी 32 वेटिंग थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो आपको, अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि मेरा सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आए, तो आपको 80 प्लस नंबर लेके आने हैं तो है। इससे कम आप नंबर लेके आएंगे तो आपका वेटिंग में नाम आएगा। समझ रहे हैं ये बात? अच्छी तरह से दिमाग में डाल लीजिए। अब बच्चे पूछते हैं कि जो पॉइंट है, सबसे मेन कॉमन पॉइंट है कि बच्चे पूछते हैं कि हाई चैप्टर वेटेज कौन से हैं। तो हाई चैप्टर वेटेज बच्चों आप कट ऑफ देख लीजिए और हाई चैप्टर से पूछ लीजिए। तो हाई चैप्टर वेटेज अभी से आपको अपने दिमाग में नहीं रखने कि हमें ये चैप्टर अभी से ये वाला पढ़ना है, ये पढ़ना है। पहले आप अपने सिलेबस, जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कीजिए, जितना हो सकता है उतना सिलेबस पूरा कीजिए। हर एक चैप्टर पे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड बायोलॉजी हो, अच्छी तरह से फोकस करिए। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, इसमें ये नहीं है कि लाइक पैरामेडिकल की तरह कि बायोलॉजी हमारी 40 मार्क्स की आ रही है या केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आ रही है, फिजिक्स 30 मार्क्स की आ रही है। तो इसमें हर एक चैप्टर, हर एक जो सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स का आता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 20 मार्क्स का आता है, इंग्लिश भी 20 मार्क्स का आता है। तो आपको अभी से हर एक सिलेबस पे अच्छी तरह से फोकस देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी से हाई चैप्टर वेटेज को लेकर चलेंगे तो लास्ट में प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। तो अभी से हर एक चैप्टर को इक्वली वेटेज देना है आपको। ये बात समझ गए आप? अब नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो रहता है सबसे ज़्यादा, कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन में बच्चों आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, जो कि NCERT के अलावा मैं कोई भी बुक ऐसी नहीं कहूँगी कि आपको फॉलो करनी है। NCERT बुक ही आपको, एक ही बुक है वो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। क्योंकि 2022 हर एक 21 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चंस थे सब NCERT से पूछा गया है। एक क्वेश्चन NCERT से आया है, NCERT के बाहर क्वेश्चंस नहीं आया है। और जो पेपर का जो लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। कोई बच्चा अगर अच्छी तरह से अभी से प्रिपेयर स्टार्ट कर देगा, उसने, और जिसको सिलेक्शन लेना है उसने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी BSc नर्सिंग के लिए, तो अभी से जो बच्चा चाह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो वो अभी से स्टार्ट कर दे। अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आपका काफ़ी लेट हो जाएगा। और जो नीट वाले बच्चे हैं वो इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ होता है, 11th एंड 12th दोनों पढ़ा हुआ होता है। जो सिर्फ AMU नर्स इस एग्ज़ाम पर फोकस करना चाह रहा है तो वो अभी से ही स्टार्ट कर दे पढ़ना, और सिर्फ NCERT को फॉलो करे। हर एक चीज़ NCERT से पढ़नी है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी करें, क्योंकि लास्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में नर्सिंग और इंग्लिश तो बच्चे कर ले जाते हैं, पर जो बच्चा लटकता है वो फिजिक्स में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अभी से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो ये बातें आपको बच्चों समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। कट ऑफ मैंने आपको क्लियर कर दी है। क्लास मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कौन सी क्लास पर आपको फोकस करना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 12th क्लास और बायोलॉजी के लिए 11th एंड 12th क्लास दोनों पर फोकस करने की ज़रूरत है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 11th पर भी अभी से आपको फोकस करना है, क्योंकि तभी आपका बेस बनेगा और 12th की चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है,
तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरी हो, आपको मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, टाइम ज़्यादा जा रहा है धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें अच्छी तरह से।